हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी ने इस फॉर्म को जरूर फिल कर दिया होगा। 31 जुलाई 2024 आपका आखिरी तारीख था फॉर्म भरने का। ठीक है, अब बारी है आप लोगों का एग्ज़ाम का। ठीक है, तो एग्ज़ाम कब होगा, प्री का, इसके बारे में बात करेंगे। मेंस कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। प्री का जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, प्री का जो इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, आपका जो ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और इस बार के क्या कट ऑफ रहेगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और मेंस के बारे में बात करने वाले कि मेंस में जो फाइनल जो कट ऑफ था वो क्या बना, तो सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आइए यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। इस बार की जो टोटल वैकेंसीज़ क्या है, 6128 वैकेंसी आप सभी को पता है। और अगर हम बात करते हैं पिछले साल, है ना, लास्ट ईयर की जो वैकेंसी क्या थी, लास्ट ईयर की वैकेंसी आपकी थी 4545 से जो बढ़कर बाद में हो गया था 5545, इससे बढ़ के हो गया था, है ना। तो याद रखिए, जो वैकेंसी होता है वो बढ़ता है क्योंकि कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो रिपोर्ट नहीं करते हैं उस वक्त जब आपकी जो नोटिफिकेशन आता है, लेकिन बाद में वो रिपोर्ट जब करते हैं तो वैकेंसी बढ़ जाती है ना। वैकेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं इस बार, ठीक है, इस बार की जो वैकेंसी है वो कितना है, 6128 वैकेंसी है। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी रही। 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 6 बैंक ने तो रिपोर्ट कर दिया और अभी तक 5 बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया है वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर ये 5 बैंक अगर इसमें ऐड करते हैं, अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करते हैं, तो लगभग आपको यहाँ पे 2000 और वैकेंसी देखने को बनेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकती 8000 प्लस वैकेंसी इस बार होगा। ठीक है, जो कि पिछले बार से ज़्यादा होगा, पिछले बार से बहुत हद तक ज़्यादा होगा। बहुत हद तक ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो कट ऑफ आपका होगा, ठीक है, थोड़ा लो होगा। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा क्या होगा आपका, पिछले बार से लो होगा। जाहिर सी बात है वैकेंसीज अगर कम होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा होता है, वैकेंसीज ज़्यादा होगा तो आपका जो कट ऑफ है लो होगा। ठीक है, तो क्या आईबीपीएस क्लर्क की अगर बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा कट ऑफ लो जाएगा, नहीं, इतना भी कट ऑफ लो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ पिछले बार से कट ऑफ डाउन रहेगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आपका प्रीलिम्स जो होगा अगस्त के जो महीने के आखिरी तारीख में होने की उम्मीद है। ठीक है, या फिर आपका अक्टूबर का फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, या और उसी के ठीक उसी मंथ के एंड ऑफ द मंथ जो आपका मेंस का पेपर होगा। तो अगस्त के एंड ऑफ द मंथ आपका पेपर स्टार्ट होता है, मेंस आपका जो होगा अक्टूबर के एंड ऑफ द मंथ होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएगी। अब इसका एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होता है, न्यूमेरिकल 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होता है, और इंग्लिश होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मार्क्स आपके 100 मिलते हैं। ये सभी सेक्शन में आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलता है, कुल मिलाकर 60 मिनट का समय मिलता है। अब आपके अप्रोच क्या होगी ये इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, अगर हम अप्रोच की बात करते हैं तो रीजनिंग में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग में आप कम से कम यहाँ पे 30 प्लस लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वांट में, तो क्वांट में आप 25 प्लस लाने की कोशिश कीजिए। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितना, तो आप यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप जो है इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ पे कम से कम 20 लेकर आइए ना, 20 प्लस लेकर आइए। तो यहाँ पे बन जाता है कितना, 3 2 5 2 7, है ना। तो ये आपका एक क्या है, स्टैंडर्ड आपका अटैम्प्ट है ना। अटैम्प्ट जो है आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड अटैम्प्ट माना जाएगा। अगर इसमें आप और थोड़ा ऐड कर पाएंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन इस बार के लिए अगर हम बात करते हैं अटैम्प्ट आपका 75 बेस्ट रहेगा। याद रखिएगा, इस बार अगर हम बात करें 2024 के लिए, तो 2024 के लिहाज से देखा जाए तो इस बार का बेस्ट अटैम्प्ट माना जाएगा 30 प्लस 25 प्लस और 20 प्लस। लेकिन हाँ फिर बात आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 100% रखिए। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन गलत होता है, 3 गलत होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 3-4 गलत भी अगर होगा तो आपका इंग्लिश है ना, इसमें गलत हो सकता है 3 से 4 गलत। तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपका 3-4 गलत भी होता है और आपका अटैम्प्ट अच्छा रहता है 75 प्लस या 75 तक रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा। ठीक है, बाकी दोनों सेक्शन में आप 100% एक्यूरेसी रखिएगा। अब सवाल है कि क्या प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, रीजनिंग में कम से कम अगर देखा जाए तो अगर लगभग यहाँ पे पिछले बार का रिकॉर्ड देखा जाए 3.5 था रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका 4.75 था, इंग्लिश में 7 था। तो ये मिनिमम जो होता है सेक्शनल कट ऑफ, इसको आपको क्लियर कम से कम करना ही होता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने रीजनिंग में, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आप रीजनिंग में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीजनिंग में आप 35 में अगर आप ले आते हैं, अगर 35 में आप 30 ले आए,
ठीक है। यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पे ले आते हैं, आप 35 में फिर से 35 ले आते हैं, ठीक है, ऐसा। या फिर ऐसा सपोज मान लीजिए यहाँ पे कि रीजनिंग में आपने 35 में 35 ले आया, न्यूमेरिकल में 35 में 35 ले आया, और इंग्लिश में गलती से आपने 6 ले आया, इवन यहाँ पे 6.75 भी ले आया, तो यहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब था कि यहाँ 35 गुना 70 तो है आपके पास 76.75 मार्क्स है, ठीक है, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? फेल का रीज़न है कि आपने सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, समझाने का मतलब ये था, ठीक है। अब आइए जो अगर देखते हैं पिछले बार का आपका कट ऑफ क्या रहा था, ठीक है। पिछले बार का कट ऑफ देखिए यहाँ पे फटाफट, जो कि आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ है आउट ऑफ 100 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद ही मार्क्स है ना। जैसे सपोज कीजिए कि का अगर मान लीजिए 70 आया हो, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका हो सकता है उनका मार्क्स 76 हो गया हो, 77 हो गया हो, इवन 80 तक जा सकता है ना। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना इस तरह से बनता है मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा सारे स्टेट का मैंने यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का कट ऑफ के बारे में जिक्र किया। जहाँ मैं बात करूँगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार का जनरल कैटेगरी से 78 कट ऑफ गया था, उत्तर प्रदेश की बात करें 79.25, वेस्ट बंगाल का 85.50, तमिलनाडु का 65, गुजरात का 75.25, मध्य प्रदेश का 78, छत्तीसगढ़ का 77, झारखंड का 82.50, 48.25 गोवा का, महाराष्ट्र का 72.75, कर्नाटका का 75.75, तेलंगाना का 78.50। अब आप सोच रहे हैं ये रॉ मार्क्स है? नहीं, ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। मैंने अभी बताया ना कि इनको अगर 72 आया हो तो उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़कर हो सकता है उनका 77 आ गया हो, है ना। तो इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जहाँ पे आपका अंडरलाइन यहाँ पे से किया हुआ है, ठीक है, देख रहे होंगे अंडरलाइन, ये एज्यूम किया हुआ डाटा है, ठीक है, एज्यूम किया हुआ, बाकी सारे के सारे ऑफिशियल डाटा है, सारे के सारे ऑफिशियल कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। जैसे ओबीसी भी देख लीजिए, यहाँ पे बिहार में 78 गया था, ईडब्ल्यूएस का भी 78 गया था, एससी का 67.75 गया था, एसटी का आपका 64 एज्यूम किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या कि कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आपका कहाँ से आप देख रहे होंगे, ये कट ऑफ जो है आपका 70 से लेकर, ठीक है, 70 से लेकर हम बात करते हैं, 70 से लेकर यहाँ पे 85 के बीच में कट ऑफ रहा। तो हम बात करते हैं किसका? जनरल के हम बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ठीक है, और एससी एसटी का इससे थोड़ा डाउन रहा। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का जनरल 72.75 रहा, कर्नाटका आपका रहा 75.75, तेलंगाना 78.50, 84 हिमाचल प्रदेश, 80.25 आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर 85.25 देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिल्ली का आपका 78.25, 79, असम का, उड़ीसा का 86.50, पंजाब का 81, 82 राजस्थान का, उत्तराखंड का 87.25, त्रिपुरा का 80। बाकी आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो ये इस तरह का कट ऑफ था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 87 पॉइंट गया, 75 तक गया कट ऑफ। तो ये आपका क्या है? ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ठीक है। तो इस बार अब बात करते हैं कि इस बार 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 का क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 2024 का, हम बात करते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ 100 में, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के आधार पे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी में सबसे ज़्यादा इस बार उत्तर प्रदेश की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। दूसरा आप देख रहे हैं तमिलनाडु की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, पंजाब में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसके बाद महाराष्ट्र में भी आपके वैकेंसी ज़्यादा है। तो आपको मैंने क्या बताया, 5 बैंक जो अभी आपके रिपोर्ट नहीं किए हैं ना, 5 जो ऐसे बैंक हैं अभी तक उन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया। क्या? वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, तो ये आपकी वैकेंसी नहीं किया है। तो इसमें क्या है, वैकेंसी क्या होगी, इसमें ऐड होगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ और डाउन होगा, ठीक है। जिसमें कि आपका बैंक ऑफ जो है आपका बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ आपका महाराष्ट्र हो गया, यूको बैंक हो गया आपका, फिर इंडियन बैंक हो गया आपका, इसने अभी रिपोर्ट नहीं किया, यूनियन बैंक हो गया आपका, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे 5 बैंक जो कि आपका भी रिपोर्ट नहीं किया, तो हो सकता है इसमें वैकेंसी और इंक्रीज़ होगा,
यहाँ पे 1246 देख रहे हैं, 665 देख रहे हैं, इसमें वैकेंसी हो सकता है और इंक्रीज़ होगा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो होगा थोड़े और डाउन होंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बिहार का देख लेते हो, तो बिहार का जनरल कैटेगरी से अगर हम बात करते हैं 74 इस बार कट ऑफ रह सकता है, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 70, एससी 64, एसटी 60। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए 75, बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं जिसमें कि वैकेंसी आपका 1246 है। तमिलनाडु की बात करें 62 इस बार देखने को बन सकता है, क्योंकि यहाँ भी वैकेंसी आपका 665 है, जो कि बाद में बढ़कर और भी हो सकता है 1000 तक जा सकता है। झारखंड की बात करें जनरल कैटेगरी 78, जो कि वैकेंसी आपकी से यहाँ पे 70 है। छत्तीसगढ़ में जनरल का इस बार क्या जो कट ऑफ रहेगा वो 75 के आसपास में रह सकता है। गुजरात का 76 के आसपास में रह सकता है कट ऑफ। दिल्ली का आपका 76 यहाँ भी रह सकता है। कर्नाटक में आपका 72 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। तेलंगाना में 75, राजस्थान में 78, पंजाब में 77, उड़ीसा में 80, ठीक है। तो कहीं कहीं स्टेट में जहाँ वैकेंसीज कम है वहाँ पे देखिएगा कि आपका कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज रहेगा, ठीक है, थोड़ा इंक्रीज रहेगा। और इससे आप सारे के सारे क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, ना कि आपके रॉ मार्क्स है, ठीक है। ये सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, रॉ मार्क्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा लेकर आता है, मान लिया कि 70 लिखा आता है, उनका नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है उनका 77 मार्क्स बढ़ सकता है। तो ये इस तरह से अगर 77 है तो कोई स्टेट में आपका देख लीजिए पंजाब में 77 कट ऑफ गया, वो क्या होगा, उनका प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं उड़ीसा के बाद, आइए महाराष्ट्र का देख लीजिए। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र में 71 जनरल का कट ऑफ इस बार रह सकता है। मध्य प्रदेश में 75, हरियाणा में 77, हिमाचल प्रदेश में 80, जम्मू कश्मीर में 78, असम में 76, आंध्र प्रदेश में 78, वेस्ट बंगाल में 79, उत्तराखंड में 80। तो कुछ स्टेट में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 80 भी बताया, किसी का 78 भी बता रहा, मैंने बताया 79 भी बताया। ये सारे जहाँ पे जो वैकेंसीज काफ़ी कम है इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। और अगर वैकेंसी रिपोर्ट होती है और बढ़ता है, अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होता है तो 1-2 मार्क्स और भी यहाँ से डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार का ये सिनेरियो है। अब बारी आती मेंस का, तो मेंस का ये आपका पेपर है। मेंस का पेपर में क्या होता है, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होता है ना, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 50 रीजनिंग होता है, आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी होता है, इंग्लिश होता है 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन क्वान्टिटी एप्टीट्यूड होता है, जनरल और फिनेंशियल जो होता है अवेयरनेस होता है वो 50 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे मार्क्स सबके निर्धारित किए हुए हैं। और सबके अलग अलग से इस सेक्शन का आपका जो है टाइमिंग निर्धारित है और 160 मिनट इसमें मिलता है। इसमें भी जो आपका होता है सेक्शनल जो टाइम होता है, ठीक है, सेक्शनल, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेक्शनल कट ऑफ को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी होता है, ठीक है, इसमें भी होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। अगर आपने हो सकता है कि ये सेक्शन आपने अच्छा किया, ये सेक्शन आपने अच्छा किया, ये सेक्शन आपने अच्छा किया, अगर इसमें आप सपोज कि इसमें अगर 2 मार्क्स लाना था मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ था, अगर गलती से आपका 1.75 भी आ गया और बाकी सभी में आपका स्कोर अच्छा था, मान लिया कि फाइनल जो कट ऑफ आपका कहीं का कट ऑफ गया आपका 35, ठीक है, और आपकी अगर आपका जो दोनों सेक्शन जो सभी का सभी सेक्शन आपका अच्छा था, लेकिन एक सेक्शन आपका अगर आपका 0.25 भी कम गया, सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, अगर आपका मार्क्स 37 भी है तो यहाँ से आप फेल कर जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फाइनल जो अलॉटमेंट हुआ था पिछली बार सभी स्टेट का देख सकते हैं कि जैसे बिहार का देख लीजिए 38 था जनरल कैटेगरी का। बिहार की बात करते हैं हम, छत्तीसगढ़ का आपका 36 रहा था, ठीक है। वही बात करते हैं न्यू दिल्ली का, आप देख सकते हैं 38.25 रहा था। गुजरात का 34.25 रहा था। गोवा का 33.38 रहा था। अब देखिए गोवा का सबसे कम कट ऑफ गया था, 48.25 गया था प्रीलिम्स में। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब मेंस की बारी आती है तो मेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेंस में 33.38 आ रहा है, ठीक है। वही बिहार में देखते हैं आप कि बिहार में जो था आपका प्रीलिम्स में लगभग जो आपका प्रीलिम्स में आपका 78 मार्क्स था, फिर भी यहाँ पे गया 38 कट ऑफ, 38.3 कट ऑफ जाता है मेंस में। तो देख रहे हैं 33, 38, 5 मार्क्स का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखिए अब बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स का अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है वो क्या होता है, ऐड नहीं होता है, ऐड नहीं होता किस में, आपका मेंस में। तो ठीक है, आप प्रीलिम्स में जितना मर्जी आप स्कोर कर लीजिए, जितना आप 100 में 90 ले आइए, 95 ले आइए, आपका बस कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, इसका कोई भी मार्क्स इसमें ऐड होगा नहीं, ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले होता है आपका मेंस वाले पेपर में, आप अच्छा करिए। और सेक्शनल कट ऑफ सारे जो आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी का आपका कम से कम जो सेक्शनल कट ऑफ होता है उसको आप क्लियर कीजिए, ठीक है। तो देखिए सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं सारे स्टेट का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है सेक्शनल कट ऑफ, आपको ज़रूर इस पर फोकस रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, आप अगर अच्छा तैयारी करते हैं और सभी सेक्शन को प्रॉपर, ठीक है, सभी सेक्शन को प्रॉपर आप टच करते हैं, अच्छा आप मीन्स कि सभी को प्रॉपर आप समय देते हैं और सभी को अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको सेक्शनल कट ऑफ का कोई सोचना नहीं पड़ेगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में तय रखेंगे आपका अब एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का अगस्त के एंड में स्टार्ट होने वाला है आपका, ठीक है। एडमिट कार्ड ठीक 15 दिन पहले आ जाएगा, 15 से 18 दिन पहले आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिनका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है या अच्छे मार्क्स रहते हैं वो मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। और मेंस के लिए बेसिकली आप अभी से ही तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं मौका नहीं मिलता आपका प्री के बाद मेंस के लिए आपको कोई मौका नहीं मिलता। 18 से 22 दिन के आसपास में ऐसे ही समय मिलता है जो कि मेंस के लिए एनफ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो लोग अगर सोचते कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस करेंगे तो बिल्कुल उनका मेंस क्लियर कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत रेयर केस में ही हो सकता है, 1-8% लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन 99% ऐसा कोई चांसेस नहीं होता कि जो आप मेंस क्लियर कर पाएंगे। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होते तभी आप मुमकिन है इसके लिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।